हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अभी गर्म कर रही थी मिल्क, क्योंकि मुझे अभी मिल्क निकालना है। और किचन का ऑलमोस्ट काम मेरा हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर चुकी हूँ। और आज जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, ये शुरू कर रही हूँ मैं 7 बजे से। तो यहाँ पे मिल्क मेरे पास ज़्यादा था ना, तो एक पतीले में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि इसमें मुझे दही जमाना है। तो थोड़ा सा जामुन मैंने डाल दिया और दूसरी साइड में नारियल पानी वगैरह रखा हुआ है, वो सब मैंने ख़रीद के रखा है। क्योंकि कल ख़रीदी थी ना, तो मैं कल पहले से एक नारियल पानी था, तो इसलिए मैं पी नहीं पाई थी, तो ऐसे ही रखा हुआ है। साथ में पपाया है जो मॉर्निंग टाइम में मैं इनको दी थी कट करके लंच बॉक्स में, फ्रूट बॉक्स में। लंच बॉक्स प्लस फ्रूट बॉक्स इनका अलग अलग देती हूँ, सैलेड अलग देती हूँ। उसके बाद मैं किचन की सबसे पहले कर लेती हूँ सफाई। तो शुरू होता है अभी गैस स्टोव साफ़ करने से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदा किचन का ना यही पार्ट होता है। हम खाना बनाते हैं, छींटे आते हैं, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, अगर हम सब्जी चलाएं तो भी गिरेगा। तो सबसे पहले मैं कर ले रही हूँ स्क्रबिंग, उसके बाद मैं गीले कपड़े से गैस स्टोव को साफ़ करूँगी। अच्छा, ऐसा होता है ना, कितनी बार भी हम गैस साफ़ करें, लेकिन वो अगर हम खाना बनाएंगे ना तो फिर से वो गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ अपने गैस को। और नीचे का काउंटर टॉप भी मैं अभी कर ले रही हूँ साफ़। और गाइज़, ये जो डब्बा है ना, ये इसमें मस्टर्ड ऑयल था जो मैं घर से लेके आई थी लास्ट टाइम। तो इसमें का मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसमें ना थोड़ा सा गर्म पानी गीजर से ले जाके बाथरूम से लेके आई हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा सर्फ और विनेगर तीनों चीज़ डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा जो विनेगर वाला पानी था ना, उसको मैंने एक बाउल में भी निकाल लिया है। उसकी हेल्प से मैं इसको स्क्रबिंग करूँगी ना, सर्फ और विनेगर पानी डाल के, तो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी चिकनापन नहीं रहेगा और सारी गंदगी भी निकल जाती है। अगर आपका कोई भी ऑयल वाला कंटेनर है ना, तो आप इसी तरीके से साफ़ करना। आप एकदम आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जो डब्बा है वो साफ़ हो चुका है और कहीं से भी मुझे कहीं भी चिपचिपाई या डब्बा नहीं लगा। इस तरीके से मैंने साफ़ किया। तो ये वाला टिप आप लोग ज़रूर फॉलो करना। कभी भी आप किचन का ऑयल कंटेनर साफ़ कर रहे हो या फिर कोई बोतल भी साफ़ कर रहे हो जिसमें ऑयल रखा हुआ है, तो इस तरीके से ही आप लोग साफ़ करना। बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। एंड उसके बाद मैं इसको रख दूँगी धूप में सूखने के लिए। और इसमें क्या था ना, 5 लीटर जो ऑयल होता है ना, वो आ जाता है ईज़िली। तो घर से लेके आते हैं तो हम ज़्यादा ही लेके आते हैं, तो इसीलिए इसमें का ख़त्म हो गया, तो मैं सोची कि साफ़ करके रख देती हूँ। जब भी अगर घर जाना होगा ना, तो मैं इसको लेके जाऊँगी और फिर से उधर से ऑयल लेके आऊँगी। नहीं तो दूसरा कंटेनर हमें ख़रीद के और फिर ऑयल लेके आना पड़ता है। तो साथ ही साथ किचन की भी मेरी सफाई हो चुकी है। एंड काउंटर टॉप वगैरह थोड़ा साफ़ करना था, तो ये भी साफ़ हो चुका है। बर्तन तो वॉश हो चुके हैं। साइड में मैंने रखी है अभी भिंडी, और भिंडी वॉश करके रखी हूँ ताकि जब भी उसको कट करना हो ना, तो ईज़िली मैं कट कर सकूँ। और भिंडी कभी भी कट करो तो उसको पहले से वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लो, इससे भिंडी कट करने में चिपचिपा नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आप भिंडी की सब्ज़ी बनाओगे ना, तो भी चिपचिपी नहीं होती है और बहुत बहुत अच्छे से वो सब्ज़ी बनती है, खिली खिली सी सब्ज़ी बनती है। तो लास्ट बस मुझे साफ़ करना था। और यहाँ पे गैस स्टोव का जो स्टैंड था ना लोहा वाला, उसको भी मैं अभी कर ले रही हूँ साफ़। तो बस डब्बे को साफ़ करके मैंने साइड में बास्केट में डाल दिया है, ताकि उसका पानी ड्रेन आउट हो जाए। वैसे तो उसको मैं बाहर धूप में भी रखूँगी, तो धूप में रखने से वो अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ पे सब्ज़ी आई हुई थी, तो ये सारी सब्जियाँ मुझे करनी है अभी सेट। रात में ये लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे पूरी मेरी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, झाड़ू पोछा बर्तन किचन की क्लीनिंग। अब जो भी आगे का काम है वो मैं अभी करूँगी फटाफट से। तो इस तरीके से मैं मॉर्निंग टाइम का ना अपना जो रूटीन होता है, इसी तरीके से मैं डेली का रहता है। जो काम मुझे दिखता है, ऐसा नहीं होता है कि आज मैं सब्ज़ी ठीक
कर रही हूँ तो कल मेरी सब्जी ही मुझे ठीक करनी है। नहीं, डेली की जो रूटीन होती है थोड़ी बहुत चेंज होती ही रहती है, ये सबके घर का रहता है। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ हैं मैं बास्केट में डालती जाती हूँ, जो मुझे लगेगा कि वॉश करके रखना है उसको मैं वॉश करके रखूँगी। लेकिन आजकल पता है वॉश करूँ फिर धूप में रखो सब्जियाँ तो फिर वो जल्दी सूखती नहीं है। तो आज और कोरोना टाइम भी नहीं रहा तो मैं ऐसे ही आजकल सब्जियाँ रख दिया करती हूँ। और यहाँ पे स्पर्श भी इधर उधर कर रहा था, तो यहाँ पे लौकी है, पालक है, मूली है, और मूली के जो पत्ते हैं इसको फेंकूंगी नहीं, जो सरसों का साग और पालक का है ना उसके साथ मैं मिक्स करके बना दूंगी। और कभी भी मैं गोभी रखती हूँ ना तो उसके डंठल बहुत सारे रहते हैं साथ में, तो डंठल को मैं काट के निकाल देती हूँ। तो सारी सब्जियाँ जो है ना फिल मैं कर दी और उसके बाद में बास्केट को रख दी हूँ फ्रिज में। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स को कुछ फ्रूट्स मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि मुझे ख़राब हो जाएगा तो वो फ्रिज में रख देती हूँ। इसी तरीके से सारी चीज़ें, वैसे मेरा फ्रिज है बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो दिक्कत होती है थोड़ी सब्जियाँ रखने में। जब सब्जियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, फ्रूट ज़्यादा आ जाते हैं इकट्ठे, तब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन चलो कोई नहीं, मैनेज हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे मूली के पत्ते को साथ ही साथ मैं काट के निकाल ले रही हूँ, ताकि जब भी मैं साग कट करूँ दोपहर के टाइम में तो कट कर लूँ। और ये मूली जो है ये सैलेड में काम आएगा। ये कीवी है और एप्पल है, तो इसको भी मैं अभी कर दे रही हूँ, बास्केट में डाल के साइड में रख दूँगी। थोड़ा सा ये लेके आए थे आंवला, जो चटनी वगैरह बनाने के लिए, तो आंवला ये थोड़ा सा फ्रिज में रख रही हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ बॉईल करके उसका जो चटनी होता है ना वो बनाऊँगी या जैम बनाऊँगी। तो बस इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से मैं फटाफट अपने काम को मैनेज कर रही हूँ। ये छोटा वाला जो बास्केट था ना, इसमें आलू या फिर मॉर्निंग टाइम इनके सलाद वगैरह कट करते हैं तो छिलके जो होते हैं उसी में रहते हैं। उसके बाद ये हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ना ये भी लेके आए थे सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा पता है बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इसको क्या करना होता है ना कि मैं कई बार मुझे ऐसा लग रहा है स्मेल आ रही थी। वैसे तो मैं इसको वॉश नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं धूप में रख देती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, स्मेल आ रही थी। लेकिन पता है क्या हुआ, जब मैं वॉश करी तो उसमें से आधा से अधिक ख़राब निकला। तो जो मुझे सही लगा उसको वॉश करके और मैं धूप में रख दूँगी। कभी भी आप सिंघाड़ा आपके घर में आता है ना, अगर आपको आ जाता है, अगर आज सब्ज़ी आपको नहीं बनानी है तो उसको एक थाली में करके आप धूप में रख दो। दूसरे दिन तीसरे दिन भी बनाओगे ना तो फिर आपका सिंघाड़ा फ्रेश रहेगा। नहीं तो ऐसे पॉलीथीन में पड़ा रहता है तो उसमें से और भी स्मेल आने लगती है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो देखिए एक कढ़ाई सिंघाड़ा था, उसमें से इतना सा ही निकला है और मैं अभी सिंघाड़े को धूप में रख दी हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। इससे मेरा सिंघाड़ा जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। अगर इसको मैं जैसे तैसे रख देती हूँ तो वो भी ख़राब हो जाता। यहाँ पे पड़ा हुआ था इनके कपड़े, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके इनके कबर्ड में ले जाके डाल दी। और स्पर्श यहीं पे बैठा हुआ था, अब उसका मुझे कराना है होमवर्क। उससे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह भी हम लोग करेंगे। तो हॉल एरिया भी मैं ना, यहाँ का लिविंग एरिया भी ठीक कर दे रही हूँ। यहाँ पे एक टेबल पे कॉपी बुक्स वगैरह, रात में स्पर्श पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने के साथ साथ इसके सारे कॉपी बुक्स बैग वगैरह यहीं पे पड़े हुए रहते हैं। साथ ही साथ ये वाला भी आप टेबल देख सकते हैं, इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो ये सब मैं एक एक करके ठीक करते जाऊँगी। तो सुबह का जो काम है बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगता है, देख के लगेगा कि घर में कोई काम नहीं है, लेकिन जब काम करना शुरू करो ना तो ऐसा ही रहता है। हर एक हाउसवाइफ़ का यही होता है। लेकिन कुछ लोग बोलने वाले बोल देते हैं कि हाउसवाइफ़ करती ही क्या है, लेकिन अगर आप काम करना शुरू करोगे ना तो बहुत सारा काम हो जाता है। और गाइस जब भी मैं काम करती हूँ तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में ही मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक। अगर मॉर्निंग टाइम ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग रहता है तो मैं कोई भजन सुनती हूँ। अगर 9 से 10 बजे, 11-12 बजे ऐसा टाइम होता है तो मैं थोड़ा सा ना रोमांटिक म्यूज़िक सुन के उसके बाद मैं काम को शुरू करती हूँ। इससे मैं काफ़ी एनर्जेटिक रहती हूँ और काम मेरा बहुत ही फास्ट होता है। काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से मैं अपने काम को निपटाती हूँ। उसके बाद टाइम आ जाता है, ये मुझे कपड़े वॉश करने थे तो कपड़े वगैरह वॉश कर दे रही हूँ। इधर साइड में मुझे जाले दिख रहे थे तो ये मैं साफ़ कर दे रही हूँ। साथ ही साथ मशीन भी मैं थोड़ी देर बाद चलाऊँगी, क्योंकि और सोचिए ना कि थोड़े से कपड़े और इकट्ठे हो जाएँ। तो बस अभी मैं बाहर गई हुई थी प्लांट्स को देखने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें डालना है पानी। अभी पानी डालना ज़रूरी था तो मैं यहाँ पे पानी लेके आई हूँ बाथरूम से और मैं सारे प्लांट्स में अभी पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये अब सूखने सा लगा है। प्लांट्स में सुबह शाम पानी देना ही चाहिए। अगर आपके प्लांट्स अगर आप नहीं दोगे ना, 2-4 दिन ना दे के देखो, सारे पत्ते जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं। और जैसे ही आप पानी देना शुरू करोगे आपके पत्ते, प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं ना वो हरे भरे हो जाते हैं। तो इस तरीके
तरीके से सुबह का काम जो है ना मैं मैनेज करती हूँ। तो गाइज़ अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ब्रेकफ़ास्ट बनाई थी, सूजी और दही का एक स्पेशल डिश मैं बनाई थी जो मैं इनको खाने के लिए दी, और स्पर्श भी अभी खाने के लिए माँग रहा था, तो मैं इन लोगों को दे दूँगी। उसके बाद अभी बन ही रहा है तो बन जाता है ना, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो गाइज़ चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना।